आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। आज संसद में बजट 2026-27 की घोषणा हो चुकी है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार देश का लेखा जोखा पेश किया। यह बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि भारत की आर्थिक और राजनीतिक रीढ़ मानी जा रही है। जहां एक ओर भाजपा ने इस बजट को सराहा है, वहीं कांग्रेस ने इसे जनता को ठगने वाला बजट कहा है। चलिए दिखाते हैं आपको सभी की प्रतिक्रिया। सबसे पहले जानते हैं बजट की 8 सबसे बड़ी घोषणाएं। पहला, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रिवाइज रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का ज्यादा समय दिया गया है, यानी अब 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। दूसरा, कैंसर की 17 दवाओं से आयात शुल्क हटाया गया है। अभी 5% शुल्क लगता था। हीमोफीलिया, सिकल सेल और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां भी ड्यूटी फ्री की गई हैं। डिफेंस बजट 6.81 लाख करोड़ से बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ किया गया है, यानी कि 15.2% की बढ़ोतरी। हथियार खरीदी और आधुनिकीकरण पर पिछले साल के 1.8 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले इस साल 2.19 लाख करोड़ खर्च होंगे, यानी 22% की बढ़ोतरी की गई है। चौथा, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है। इसमें मुंबई पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी तक की ट्रेनों को प्रमुखता से दिया गया है। पांचवा, आयुर्वेदिक एम्स खोले जाने की घोषणा की गई है। मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के लिए 5 मेडिकल हब भी बनेंगे। छठवां, 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर 2 और टियर 3 शहरों में विकास के लिए 12 करोड़ 2 लाख रुपए खर्च करने का ऐलान किया गया है। सातवां, 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब बनाए जाएंगे। आठवां, करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए गर्ल्स हॉस्टल बनेंगे। हर जिले में एक हॉस्टल बनाया जाएगा। इस बजट में कुल मिलाकर ये कोशिश है कि चाहे युवा हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में भारत प्रगति करेगा, तभी हम विश्व का नेतृत्व करेंगे। इसलिए सभी क्षेत्रों में प्रगति को ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया। खास करके अब देखिए, कैंसर की दवाइयाँ सस्ती होगी, क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में डेवलप करके 5 लाख के ज़्यादा की आबादी के गांव में आर्थिक प्रोजेक्ट लाने का प्रावधान किया गया है और बहुत सी चीज़ों में छूट दी गई है। थोड़ा सा बजट को लेकर हल्ला है कि सेंसेक्स और चांदी सोने का भाव टूट गया तो कुछ हाहाकार है। तो कुछ हाहाकार होगा तभी भारत की जय जयकार होगी। ये भारत को उच्च स्तर पर पहुंचाने वाला, शिखर पर पहुंचाने वाला, विश्व का नेतृत्व करने के लिए एक कदम और आगे बढ़ाने वाला बजट है। इसके लिए निर्मला सीतारमण जी को और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को हार्दिक बधाई। देखिए, जिस प्रकार से केंद्र सरकार अपने आम बजट में आम जनता के साथ छल धोखा करती रही है, उसी की प्रतिरूप यह केंद्रीय बजट है। इस बजट में देखेंगे, न तो शिक्षा के लिए और न ही स्वास्थ्य के लिए इनके द्वारा कोई अधिक राशि की उपयोग बजट में प्रावधान किया गया है। यहाँ तक कि गरीब और जो सामाजिक सुरक्षा की जो योजनाएं हैं, उनमें भी इन्होंने कोई बढ़ोतरी नहीं की है। सबसे दुर्भाग्यजनक पहलू यह है कि कृषि के क्षेत्र में इनके द्वारा 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने की बात करते थे। इस बजट में ऐसा भी कोई प्रावधान नहीं है और भाजपा सरकार की पोल इस बजट में खुल जा रही है। वीबीजी राम जी योजना इन्होंने प्रारंभ करने का जो घोषणा किया है, मनरेगा समाप्त करने की जो नीति है, इस बजट में जो प्रावधान है उससे यह स्पष्ट हो गया है कि राज्यों में 125 दिन की जो कार्य योजना है
वो बजट आधारित हो गया है और यह 125 दिन इस बजट से स्पष्ट है कि आम जनता को रोजगार के काम नहीं मिलेंगे। टूरिज्म सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो देश के 20 राज्यों में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो है इस बजट में प्रावधान किया गया है। 7 नए रेल कॉरिडोर इस देश में जो है वो बढ़ रहे हैं। रोजगार के दृष्टि से भी जो है वो काफ़ी बड़ा जो है इसमें एक प्रावधान किया गया है। साथ ही हर व्यक्ति को जो है वो लाभ पहुंचाने वाला यह बजट आज प्रस्तुत किया गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के 2047 विकसित भारत के विजन के सपने को साकार करने के लिए माननीय वित्त मंत्री ने जो आज बजट पेश किया गया, निश्चित रूप से यह बजट आने वाले समय में नए भारत के निर्माण में सहायक सिद्ध होगा। मैं अपनी ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। हम लोगों को ऐसा लगता है कि जो केंद्र की सरकार है उसको आम आदमी की आवाज़ सुननी चाहिए और बजट में आम आदमी को राहत देना चाहिए, ना कि अपने उद्योगपति मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस बजट को केंद्र सरकार बनाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत जिस तरीके से अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाने की बात कही गई है और तेजी के साथ विकसित भारत, आर्थिक भारत आगे बढ़ रहा है, तो उस दिशा में कुछ न कुछ ऐसे कदम भी उठाए जाते हैं जो कठोर होते हैं और किसी वर्ग विशेष के लिए थोड़ी कठिनाइयां पैदा करने वाली भी होती है। लेकिन अभी जो बजट भाषण हम लोगों ने सुना है, इसमें सारी चीज़ें एक साथ समाहित नहीं होती है या सारी बातें नहीं आती है। डिटेल स्टडी करने के बाद ये बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि इस देश में बजट, जो नवीन बजट प्रस्तुत हुआ है, जो वित्त वर्ष 26-27 का है, वो आने वाले समय में भारत को किस दिशा में ले जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि यह जो बजट है वो एक साल के अंदर 2047 की जो विकसित भारत की कल्पना है उसे आगे बढ़ाने की दिशा में काफ़ी कारगर होगा। बजट प्रस्तुत होते ही अपना देश का जो है सेंसेक्स शेयर मार्केट पूरी तरह गिर गया। इससे आप आकलन लगा सकते हैं कि बजट की प्रतिक्रिया क्या है। डॉलर आज 91.96 रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है कि हमारा रुपया आज निरंतर गिरते जा रहा है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है हमारे देश की आर्थिक नीति कहीं से भी देश के हित में नजर नहीं आ रही है। ना ही किसानों की एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की कोई बात है, ना इनकम टैक्स के स्लैब में कोई परिवर्तन ऐसा किया गया है कि मध्यम वर्ग की कुछ हितैषी बातें दिखाई दें इसमें। मध्यम वर्ग आज सबसे ज़्यादा जो है टैक्स और आपकी महंगाई से परेशान है। महंगाई नियंत्रण में भाजपा की सरकार पूरी तरह असफल है और इस बजट में कहीं कोई ऐसा प्रावधान दिखा नहीं कि सरकार जो है महंगाई पर नियंत्रण करना चाह रही है। आपने जो है सिलेंडर का रेट भी बढ़ा दिया है, जो व्यावसायिक सिलेंडर है। आप पेट्रोल, डीजल, खाद, बिजली, इन सब चीज़ों में आम जनता को हम राहत दे पाए ऐसा कुछ नहीं है। तो मोदी सरकार ने मध्यम वर्गीयों को बहुत बड़ी राहत दी है टैक्स के माध्यम से, जैसा कि बायोगैस वाली सीएनजी गैस भी सस्ती की गई है, मोबाइल बैटरी सस्ती होगी, कैंसर की दवाएं सस्ती की गई है, 17 प्रकार की कैंसर की दवाओं को सस्ता किया गया है। कहीं ना कहीं पूरी तरह से बजट की प्रणाली को विस्तार से कई विश्वविद्यालय, 7 विश्वविद्यालय, 7 हाई स्पीड ट्रेनों को स्वीकृति मिली है। बजट से देश आगे बढ़ेगा और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं। बजट में सभी प्रकार की सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। युवा बजट इसको कह सकते हैं। किसानों के लिए बहुत शानदार बजट है, युवाओं के लिए बजट है और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम वाटरवे की स्थापना करने जा रहे हैं। अब जलयान से भी हमारे यहाँ जो बड़ी बड़ी जो नदियाँ हैं उससे हम जलयान से यात्रा करेंगे। एमएसएमई के माध्यम से उद्योग को बढ़ावा देने की व्यवस्था की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले एक आरोप लगता था कि आयकर की चोरी हुई है। अब अगर किसी ने गलती से आयकर की चोरी अगर हुई तो उसमें सजा के प्रावधान को खत्म करके केवल 30% टैक्स बढ़ा करके उससे पेनाल्टी लेकर के उसको आय को सम्मिलित कर लिया जाएगा। ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है और निश्चित रूप से इससे एक विकसित भारत की कल्पना सिद्ध होगी।
मैं भी ये समझता हूँ कि भारत को एकदम उच्च स्तर पर पहुंचाना है तो सरकार के साथ साथ हमारा भी योगदान हो, सभी व्यापारियों को सहयोग भी रहना चाहिए कि हम अपने देश में निर्मित चीज़ों का ही प्रयोग करें। इससे रोजगार भी बढ़ेगा, देश भी मजबूत होगा और हमारे देश के प्रधानमंत्री को देश को आगे बढ़ाने में बहुत सहूलियत होगी। और जितना मैंने इस बजट में अभी पाया है, इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें घोषित की, जैसे कि हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल के लिए किया, ये बहुत अच्छा प्रयास है। पर्यटन को इन्होंने बहुत बढ़ावा दिया है, मेडिकल हब बनाने की बात कही है, रेल कॉरिडोर की बात की। ओवरऑल देखेंगे तो मेरे ख्याल से इस बजट में देश नहीं, पूरे हिंदुस्तान की नहीं, पूरे विश्व की नज़र है, क्योंकि अब भारत अब बहुत बड़ा वैश्विक बाजार भी है और साथ साथ मेरे ख्याल से आने वाले समय लीडर भी बनने वाला है। तो इस बजट को मैं और व्यापारी दृष्टिकोण में बहुत ही संतुलित और कहना चाहिए दूरगामी बजट है, बहुत ही बढ़िया बजट कहा जाए जितना अभी देखने में आया है। विकसित भारत के सपनों को पूरा करने का उद्देश्य आम आदमी, किसान, युवा, महिला कारोबारियों के लिए बजट में बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। एमएसएमई उत्पादन, नई तकनीकी, कारोबारियों और निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। बजट में सभी खाद्य पदार्थों के लिए, विशेषकर पशु आहार के लिए जो उन्होंने योजना बनाई है, जिससे पशुधन का पालन होगा और गौ माता की सेवा करने का हम सभी को अवसर प्रदान होगा। कैट परिवार इस बजट का स्वागत करता है। तो कुल मिलाकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह बजट संतुलन का बजट है। एक तरफ राजकोषीय घाटे को कम करने की कोशिश है तो दूसरी तरफ तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए रोजगार पैदा करने का सपना। हालांकि मिडिल क्लास हमेशा की तरह और अधिक छूट की उम्मीद कर रहा था, लेकिन सरकार ने भविष्य की अर्थव्यवस्था की नींव रखने पर ज्यादा ध्यान दिया है। इस मामले पर पक्ष और विपक्ष सभी की जो बातें हैं आपने सुनी, देखी। बजट 2026 पर हमारी यह विशेष कवरेज जारी रहेगी। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।